अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन के चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन हम जानते हैं, जब कोई काम ऑर्गेनाइज्ड वे में हो तो उसे हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं, और अगर वो काम केमिकल्स की मदद से ऑर्गेनाइज्ड वे में परफॉर्म हो रहा है तो उसे हम केमिकल कोऑर्डिनेशन कहेंगे। सो केमिकल कोऑर्डिनेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू सर्टन केमिकल्स। जैसे हमने नर्वस सिस्टम में देखा था या नर्वस कोऑर्डिनेशन में देखा था, विच इज़ द कोऑर्डिनेशन बाय न्यूरॉन्स, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बाय केमिकल्स, यानी आपकी बॉडी के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं वो केमिकल्स की मदद से कंट्रोल हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहे हैं, तो उस प्रोसेस को केमिकल कोऑर्डिनेशन कहेंगे। सो केमिकल की बात हो रही है तो डेफिनेटली कुछ स्ट्रक्चर्स होंगी आपकी बॉडी के अंदर, कुछ ऑर्गन्स होंगे जो केमिकल्स को सिक्रीट करेंगे। सो ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे ऑर्गन्स को ग्लैंड्स कहा जाता है। ग्लैंड्स और द ऑर्गन्स विच सिक्रीट केमिकल्स। और ग्लैंड्स फिर दो टाइप के होते हैं, एक एंडोक्राइन एक्सोक्राइनिक ग्लैंड और सेकंड एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सो मीन आउटसाइड, है ना। सो एक्सोक्राइन ग्लैंड को अगर हम देखें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड केमिकल्स को सिक्रीट करते हैं, बट वो केमिकल्स थ्रू डक्ट सिक्रीट हो रहे होते हैं। सो एक्सोक्राइन ग्लैंड केमिकल्स को ऑन द टारगेट साइट सिक्रीट करते हैं। पहला फंक्शन क्या होगा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड डायरेक्टली टारगेट साइट पर सिक्रीशन को करेंगे सिक्रीट। और दूसरी चीज़ एक्सोक्राइन ग्लैंड में आपको देखने को मिलेगी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड के साथ एक डक्ट होगी, एक नाली सी होगी जो उनकी सिक्रीशंस को लेकर चलेगी। सो एक्सोक्राइन ग्लैंड ये आगे, इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। जो सलाइवा है, आपका जो सिलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड हैं, वो उनके अंदर सलाइवा इकट्ठा होता है, और जब आप कोई चीज़ खाने लगते हैं, कोई चीज़ को टेस्ट करना होता है, तो वो सलाइवा स्टिमुलेट होकर मुंह के अंदर आ जाता है, तो एक नाली सी होती है उसके ज़रिए मुंह में सिक्रीट हो जाता है। सो टारगेट साइट पर सिक्रीट हो रहा है सलाइवा और एक नाली के ज़रिए सिक्रीट हो रहा है। सो ये एग्जांपल आ गई एक्सोक्राइन ग्लैंड की। और यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन करता चलूँ, जो बहुत सारे ग्लैंड्स हैं आपके, वो अंडर इन्फ्लुएंस है नर्वस सिस्टम के, यानी केमिकल कोऑर्डिनेशन आपका नर्वस सिस्टम से कभी भी अलग नहीं हो सकता। बहुत सारी इंफॉर्मेशन या सिग्नलिंग आपके ग्लैंड्स को नर्वस सिस्टम दे रहा होता है कि फ़लाँ जगह पर इस चीज़ की सिक्रीशन करनी है, इस चीज़ की कमी होगी है, इस चीज़ की ज़्यादती हो चुकी है, इसको रोकना है। तो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को आपका नर्वस सिस्टम देख रहा है, तो ग्लैंड्स को भी नर्वस सिस्टम बहुत सारे ग्लैंड्स को देख रहा होता है। बट कुछ ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जो कि नर्वस सिस्टम के अंडर नहीं आते, उनको कोई केमिकल्स ही सिक्रीट करवा रहे होते हैं सिक्रीशन, और रोक रहे होते हैं सिक्रीशन। ये आगे हम देखते जाएंगे। सो एक्सोक्राइन ग्लैंड में जो सलाइवरी ग्लैंड है ये भी नर्वस सिस्टम के अंडर आता है। जब आप कोई स्टिमुलस देखते हैं, कोई खाने की चीज़ देखते हैं, तो सलाइवा आपका सिक्रीट होने लगता है, तो नर्वस सिस्टम ने सलाइवरी ग्लैंड को सिग्नल दिया कि सिक्रीशन करो। क्लियर हो गया? ओके। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो चीज़ सिक्रीट करते हैं, जो केमिकल सिक्रीट करते हैं, उन केमिकल्स को सिक्रीशन, जस्ट हम सिक्रीशन कहते हैं। इसके अलावा जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, एंडो मीन इनसाइड, सो एंडोक्राइन ग्लैंड असल में क्या कर रहे हैं, अपनी सिक्रीशन को, यानी अपने केमिकल्स को डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम शामिल कर रहे हैं। सो इसका मतलब है कि एंडोक्राइन ग्लैंड के इर्द गिर्द बहुत सारी ब्लड वेसल्स होंगी, ये हाईली वेस्कुलर होते हैं, राइट, ये हाईली वेस्कुलर होते हैं। इनके इर्द गिर्द बहुत सारी ब्लड वेसल्स ट्रेवल कर रही होती हैं। ये जो चीज़ सिक्रीट करते हैं वो डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में शामिल हो जाती हैं, इनकी सिक्रीशंस, और फिर ब्लड वेसल से पूरी बॉडी के अंदर जहाँ पर भी ज़रूरत होती है या जहाँ पर भी उनके रिसेप्टर्स होते हैं उन केमिकल्स के, वहाँ पर वो केमिकल्स अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करवाते हैं। ये आगे हम बारी बारी देखते भी जाएंगे। सो एंडोक्राइन ग्लैंड जो केमिकल सिक्रीट करते हैं उन्हें हार्मोन्स कहा जाता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के केमिकल को सिक्रीशन कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड की केमिकल्स को हार्मोन्स कहा जाता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड डायरेक्टली अपनी सिक्रीशन ब्लड स्ट्रीम में भेज रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनकी कोई डक्ट नहीं होती, ये किसी नाली के ज़रिए नहीं भेजते। सो इनका पुराना नाम था डक्टलेस ग्लैंड, इनकी कोई डक्ट नहीं होती। ठीक है, तो एग्जाम्पल के ज़रिए समझ लेते हैं। यहाँ पर ये एक स्वेट ग्लैंड है। स्वेट ग्लैंड को जब हम देखते हैं तो ये एग्जाम्पल है एक्सोक्राइन ग्लैंड के। तो ये आपकी स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है। स्किन का जो डर्मिस रीजन है, सपोज ये वाला रीजन आपका क्या आ गया, स्किन का ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला रीजन एपिडर्मिस होता है, और मिडल रीजन होता है डर्मिस, और मिडल से नीचे वाला जो रीजन होता है उसे हाइपोडर्मिस कहते हैं, है ना।
सो डर्मिस के अंदर एक ग्लैंड है, इस तरीके से हाईली कॉइल्ड ग्लैंड है। ये क्या करता है, स्वेट, पसीना जो है वो सिक्रीट करता है जब ज़रूरत होती है, राइट। स्वेट जब सिक्रीट करता है तो एक नाली होती है, ये देखें, उस नाली को डक्ट कहा जाता है। उस नाली के ज़रिए ये स्किन के ऊपर ले आता है। सो ये स्किन आ गई आपकी, तो इस नाली के ज़रिए स्वेट जो है वो स्किन के ऊपर आता है। तो ये एग्जांपल आ गई एक्सोक्राइन ग्लैंड की। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड को जब हम देखते हैं, सपोज दीज आर द सेल्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड हम जानते हैं हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं। सपोज यहाँ पर कुछ हार्मोन्स बने तो अब इन्होंने सिक्रीट होना है, तो जैसे ही ये सिक्रीट करेंगे तो ये हार्मोन्स को ब्लड वेसल में शामिल करेंगे। ये एक ब्लड वेसल है, रेड कलर में ड्रा कर रखी है। तो ये हार्मोन्स ब्लड वेसल में डायरेक्टली शामिल हो रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, किसी डक्ट के ज़रिए ये ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, और फिर ये ट्रेवल करते जाएंगे ब्लड के ज़रिए पूरी बॉडी के अंदर। और इनके कोई रिसेप्टर सेल्स होंगे जिन्होंने एक्टिवेट होना होगा, जिन्होंने अपना फंक्शन परफॉर्म करना होगा, तो ये केमिकल उनकी रिसेप्शन साइट पर जाकर अटैच होंगे और उनको फंक्शन करवाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट वी नो अबाउट द एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। अब हमने देखा कि एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं। तो हार्मोन्स की कुछ टाइप्स हैं। हार्मोन्स तकरीबन 3 टाइप्स के होते हैं, यानी 3 टाइप की उनकी कंपोजिशन है, वो डिफरेंट कंपोजिशन से मिलकर बने होते हैं। कुछ पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं यानी प्रोटीन्स होते हैं कुछ हार्मोन्स डायरेक्टली अमाइनो एसिड्स होते हैं, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन जो होता है वो अमाइनो एसिड होता है, जिसे मोनोमर भी कहते हैं। सो कुछ हार्मोन्स डायरेक्टली अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, और कुछ हार्मोन्स स्टीरॉयड्स होते हैं यानी लिपिड्स होते हैं नेचर के अंदर। सो पॉलीपेप्टाइड की अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो हैं वो प्रोटीन हैं, वो बहुत सारी अमाइनो एसिड की चेन से मिलकर बने होते हैं। और कुछ हार्मोन्स जो हैं वो थोड़ी सी अमाइनो एसिड की चेन से मिलकर बने होते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन जो कि 9 अमाइनो एसिड की चेन से मिलकर बना होता है। इसके अलावा अमाइनो एसिड्स को जब हम देखते हैं तो अमाइनो एसिड्स की हमारे पास एग्जांपल आ जाती है एपिनेफ्रिन एंड थायरॉक्सिन, जो कि अमाइनो एसिड ज़रा सा मॉडिफाइड हो जाता है और वो हार्मोन्स बन जाते हैं। सो एपिनेफ्रिन एंड थायरॉक्सिन कौन से अमाइनो एसिड से डिराइव हैं, तो हम कह सकते हैं ये डिराइव हैं टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। क्लियर हो गया। अब कुछ हार्मोन्स स्टीरॉयड्स हैं। स्टीरॉयड्स क्या होते हैं, लिपिड्स होते हैं। उन हार्मोन्स की एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर कोर्टिसोल, जिन्हें कोर्टिकोस्टेरॉइड्स भी कहा जाता है, टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल हार्मोन है, एस्ट्रोजन जो कि फीमेल हार्मोन है, गोनेडल हार्मोन। इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन, तो इस किस्म के कुछ हार्मोन्स जो हैं वो स्टीरॉयड्स हैं, लिपिड्स हैं, और ये डेफिनेटली लिपिड सॉल्युबल होंगे। तो ये आ गई आपके पास हार्मोन्स की टाइप्स। सो क्विकली रिव्यू कर लेते हैं आज हमने क्या स्टडी किया। केमिकल कोऑर्डिनेशन हमने कहा ऐसा कोऑर्डिनेशन होता है जो केमिकल की मदद से होता है, और ऐसे ऑर्गन्स जो केमिकल सिक्रीट करते हैं उन्हें हम ग्लैंड्स कहते हैं। ग्लैंड्स की फिर 2 टाइप्स हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड अपनी सिक्रीशन को टारगेट साइट पर सिक्रीट करते हैं थ्रू डक्ट, एक डक्ट के जरिए सिक्रीट करते हैं, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, और इनके केमिकल्स को सिक्रीशन कहा जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं, अपने केमिकल्स को सिक्रीट करते हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और इन्हें डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है क्योंकि इनकी कोई डक्ट नहीं होती। और ये जो केमिकल सिक्रीट करते हैं उन्हें हार्मोन्स कहा जाता है। हार्मोन्स की फिर कुछ टाइप्स आ जाती हैं, यानी हार्मोन्स की कंपोजिशन डिफरेंट होती है। कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ अमाइनो एसिड होते हैं, कुछ स्टेरॉइड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये हमने देख लिया है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड की एग्जांपल हमने स्टडी की स्वेट ग्लैंड, जिसमें हमने देखा एक डक्ट है, डक्ट के जरिए स्वेट जो प्रोड्यूस होता है इनटू द स्किन आ रहा है। एंडोक्राइन ग्लैंड में हमने देखा सेल्स क्या करते हैं, डायरेक्टली अपनी सिक्रीशन को ब्लड में भेज रहे हैं। सो होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।